नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पिनाक कैंसर केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कुछ दिनों पहले एक मुहिम चालू की थी जिसमें हमने बोला था आप लोगों से कि आप हमसे कैंसर से रिलेटेड जितने सवाल हो सकते हैं आप उनसे पूछिए, ताकि आपके कोई घर के मरीज़ हो या आस पड़ोस के मरीज़ हो या जानकारी में कोई मरीज़ हो, उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिले, तो और कुछ क्वेश्चंस कॉमन भी थे, तो हम उनमें से कुछ 4-5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके उनका आज हम आपको उसका पूरा रिप्लाई देना चाहेंगे वीडियो के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मेरी उम्र 38 साल है, मेरी राइट ब्रेस्ट में गांठ जैसा लग रहा है, क्या ये कैंसर हो सकता है? देखिए, आपकी उम्र 38 साल है, इस उम्र में ब्रेस्ट कैंसर होना का संभावना या ना होने की संभावना एक बराबर है, और सिर्फ गांठ होने से हम नहीं बता सकते कि वो कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। पहले तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा उसका कंसिस्टेंसी कैसा है, वो छूने में कैसा है, पत्थर जैसा हार्ड है, कहीं से चिपका हुआ है, चमड़ी से दूर है, छाती से दूर है, तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। निप्पल से कोई दिक्कत तो नहीं है, निप्पल से कुछ खून वगैरह आ रहा हो, तो इन डिटेल के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसमें कैंसर बनने की शंका है या नहीं है। अच्छा रहेगा कि अगर आप इन क्लिनिक आके एक बार एग्जामिनेशन करवाएं तो बेहतर रहेगा, उससे 100% हम क्लियर हो सकते हैं कि वो कैंसर है या नहीं। दूसरा सवाल जो पूछा गया है वो पूछ रहे हैं, मेरे दादाजी के मुंह में कैंसर हो गया है, डॉक्टर बोले हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर हम ऑपरेट से डर रहे हैं, ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता हो तो ज़रूर बताइए हमें। देखिए, जो डॉक्टर आपको बताए हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है ऑपरेशन की, इसीलिए उन्होंने बताया होगा कि ऑपरेशन करना है। और जहाँ तक दूसरे ऑप्शंस की बात होती है, तो वो उसकी स्टेजिंग पे डिपेंड करता है, और बिना मरीज़ को देखे, बिना उसके डॉक्यूमेंट्स देखे कि उसको सीटी का क्या रिपोर्ट है, उसका बायोप्सी का क्या रिपोर्ट है, इसमें कमेंट नहीं किया जा सकता कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन मुंह के कैंसर में, ओरल के कैंसर में जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो होता है, जहाँ भी पॉसिबल हो, वो सर्जिकल थेरेपी होता है, ऑपरेशन होता है। तो आपके डॉक्टर साहब ने जो बोला है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो कई हद तक सही है, आप उनको फॉलो कीजिए। और अगर आप एक बार मिलना चाह रहे हैं हमसे, तो आप एक बार आ सकते हैं, मिल सकते हैं, जैसा भी रिव्यू रहेगा, जैसा भी ओपिनियन रहेगा, आपको बताया जाएगा। तीसरा सवाल जो पूछा है, मुझे 4 साल पहले राइट ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से राइट ब्रेस्ट निकाल दी गई थी। अभी मुझे शंका है कि मेरी दूसरी ब्रेस्ट में भी शायद कैंसर बन रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक ब्रेस्ट में हुआ है तो दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर होने का चांस रहता है। कुछ जेनेटिक डिजीजेस में अगर वो कैंसर जेनेटिक जीन रिलेटेड है तो शंका रहती है, चांस रहता है। लेकिन अब एक्चुअल में क्या स्टेटस है, क्या नहीं, दूसरी ब्रेस्ट में कुछ है या नहीं है, आपको वहाँ फील होने में कुछ गांठ मिल रहा है या एक्जिला में या निप्पल से कुछ खून निकल रहा है, उस डिटेल के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम समझ सकते हैं कि हाँ, दूसरी ब्रेस्ट के लिए अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और ये बहुत ज़रूरी है। आप कंसल्ट करिए अपने पास में जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट हो, उनसे मिलिए। उसके आगे जैसा भी रहेगा आप हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं या फर्दर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला सवाल पूछा है, मुझे पिछले 6 महीने से लेट्रिन के रास्ते खून निकल रहा था और मैंने ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन वो खून नहीं बंद हो रहा। हम डॉक्टर को दिखाए तो वो बोले हैं आप एक कैंसर के डॉक्टर को मिल लीजिए, तो आपसे कहाँ मिला जा सकता है? तो आप हमें पिनाक कैंसर केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी में मिल सकते हैं। ये अमरा अकरी बाईपास की तरफ सिचुएटेड है, ऑन रोड। तो आप जब भी आएंगे, बाकी नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे आप कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। तो इसी मुहिम में आप हमसे सवाल पूछते रहिए, जितना भी आपका क्वेरीज है, हम हर शनिवार को वीडियो के द्वारा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, और जितना मदद हो सकता है आप लोगों का किया जाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और धन्यवाद।